पाइथागोरस थ्योरम और यू कैन से बोधायन थ्योरम। पाइथागोरस एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे और बोधायन एक इंडियन मैथमेटिशियन थे एंशिएंट इंडिया में। और इंडियंस ऐसा मानते हैं कि पाइथागोरस से काफ़ी पहले बोधायन ने इस प्रमेय को बता दिया था। ये जो थ्योरम है इसके बारे में बताया था। थोड़ा सा उन्होंने अलग तरीके से बताया था, लेकिन उसका जो मीनिंग है वो सेम होता है। इसके अलावा भी जो क्लेम किया जाता है कि बेबीलोनियंस ने भी पाइथागोरस से काफ़ी पहले इस थ्योरम को बता दिया था। बेबीलोनिया जो प्रेजेंट डे इराक है, वहाँ पर आपने पढ़ा होगा सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, या मेसोपोटामिया के अंदर भी 3 प्रकार की सभ्यताओं के बारे में बात की जाती है। बेबीलोनियन सिविलाइजेशन, सुमेरियन सिविलाइजेशन एंड असीरियन सिविलाइजेशन। तो उनमें बेबीलोनियंस जो मैथमेटिशियंस थे उनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने इसको इन्वेंट कर लिया था पाइथागोरस से काफ़ी पहले। अब ज़्यादा हिस्ट्री में न जाते हुए हम वापस आते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है। आप एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जानते हैं जो कि इस प्रकार का दिखता है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये एंगल इसमें 90 डिग्री का है, यानी राइट एंगल है। इसका मैं नेम दे देता हूँ ABC। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के ऑपोजिट जो साइड होती है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल की। तो 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड है AC और इसका नेम होता है हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस ये लॉन्गेस्ट साइड होती है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की। कहाँ पर होती है? ये 90 डिग्री के ऑपोजिट। बाकी की जो 2 साइड्स हैं उनके यहाँ पर नेम लिखने भी हमें कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन कई बार पाइथागोरस थ्योरम ऐसे लिखी होती है कि आपको फिर समझना होगा कि बेस क्या है और परपेंडिकुलर क्या है। यहाँ आप किसी को भी बेस और परपेंडिकुलर कह सकते हैं, ये जो बाकी की 2 साइड्स हैं इनमें से। लेकिन जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, क्लास 9th-10th में शुरू हो जाती है, तो उसमें हम देखते हैं कि ये जो एंगल C है, यदि आप इस एंगल को यूज़ करते हैं तो इसकी जो एडजेसेंट साइड है, यानी इसके जो पास में साइड है, इसको हम बोलते हैं बेस, और इसके जो ऑपोजिट साइड है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यानी AB परपेंडिकुलर है। लेकिन जब आप एंगल A को काम में लेते हैं तो इस एंगल A के अकॉर्डिंग हम बात करें तो इसकी एडजेसेंट साइड होगी AB, तो ये हो जाती है आपकी बेस, और इसकी ऑपोजिट साइड है ये BC, ये हो जाती है आपका परपेंडिकुलर। तो ये फिक्स नहीं है कि कौन सा बेस है कौन सा परपेंडिकुलर है, ये आप कौन सा एंगल यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। यहाँ हमारे पास एंगल से रिलेटेड या हम ट्रिग्नोमेट्री की बात नहीं कर रहे, तो आप किसी को भी बेस और परपेंडिकुलर कह सकते हैं। पाइथागोरस ने ये बताया था कि इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर 2 साइड्स। यानी यदि आप हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर करें तो वो बाकी की जो 2 साइड्स हैं उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। इसको हम लिखेंगे कैसे? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ए बेस का स्क्वायर। ये आप पूरे नाम लिख सकते हैं, इसके ऊपर लिख रखे हैं मैंने कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के। या आप इनकी जो साइड्स हैं उनके नाम लिखें, जैसे हाइपोटेन्यूस कौन सी साइड है? AC, तो AC स्क्वायर है वो होगा AB स्क्वायर और BC स्क्वायर के सम के इक्वल। ये है आपकी पाइथागोरस थ्योरम, या इसको बोलते हैं पाइथागोरियन थ्योरम। बोधायन जो ऋषि थे उन्होंने इसको इस प्रकार से बताया है कि कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज में बताया था, तो मैं उसका इंग्लिश हिंदी मिक्स में थोड़ा सा ट्रांसलेशन बता रहा हूँ कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसे मैंने यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया है, उस राइट एंगल ट्रायंगल की जो लार्जेस्ट साइड है उस पर यदि आप एक स्क्वायर बना दें, जैसे मैं इसकी 3 साइड्स की लेंथ लिख देता हूँ, ये इसकी लेंथ A मान लेते हैं, इसकी B मान लेते हैं और इसकी C मान लेते हैं। तो इसकी लार्जेस्ट साइड है C, क्योंकि हम जानते हैं 90 डिग्री के ऑपोजिट जो साइड है वो लार्जेस्ट है। तो बोधायन ऋषि ने यह बताया था कि इसकी जो लार्जेस्ट साइड है वहां पर आप एक स्क्वायर बना दें। स्क्वायर क्या होता है? जिसकी चारों साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं और चारों एंगल हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ मैंने एक स्क्वायर बनाया है। यदि इसकी लेंथ मान लीजिए 7 सेंटीमीटर है तो हमने 7 की 3 और साइड्स बना दी और सारे एंगल हैं वो 90 डिग्री के क्रिएट किए हैं। तो ये बन जाता है आपका एक स्क्वायर।
और इसी प्रकार बाकी दो जो साइड्स हैं ए और बी, उनमें भी मैंने स्क्वायर बनाया है। तो बौधायन ऋषि ने यह बताया कि जो लॉन्गेस्ट साइड है यानी हाइपोटेन्यूस है, उस पर यदि आप एक स्क्वायर बना दें और बाकी दो साइड पर स्क्वायर बना दें, तो हाइपोटेन्यूस पर बने स्क्वायर का जो एरिया है वो बाकी दो साइड्स पर बने स्क्वायर्स के एरिया के सम के इक्वल होता है। ये जो आपका स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया आप सब जानते हैं। एरिया ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ ए स्क्वायर, या तो आप इसको लिखते हैं साइड इंटू साइड, या आप इनको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है साइड की स्क्वायर। साइड स्क्वायर है वो फॉर्मूला है स्क्वायर का एरिया निकालने का। तो यहाँ इसकी साइड सी है तो इसका एरिया क्या होगा? साइड स्क्वायर यानी सी स्क्वायर। इसका एरिया होगा ए स्क्वायर। इसकी साइड बी है तो इसका एरिया होगा बी स्क्वायर। ये सी है तो ये भी सी है, ये भी सी है, ये भी सी है, सारी साइड इक्वल है क्योंकि एक स्क्वायर है। तो इसका एरिया हो गया सी स्क्वायर, इसका एरिया हो गया ए स्क्वायर, इसका हो गया बी स्क्वायर। तो बौधायन ने बताया, बौधायन ऋषि ने, कि हाइपोटेन्यूस का जो हम बनाते हैं स्क्वायर, उसका स्क्वायर इक्वल होता है बाकी दो साइड्स पर बने स्क्वायर के एरिया के। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इसका आप ऑपोजिट लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप लेफ्ट साइड में लिख दें और सी स्क्वायर को इसके इक्वल लिख दें। यानी इस स्क्वायर का जो एरिया है वो इक्वल होगा इन दोनों स्क्वायर के एरिया के सम के। ये है पाइथागोरस थ्योरम और बौधायन थ्योरम। अब इस थ्योरम को आप जो आपकी छोटी कक्षाएं हैं उनमें यूज कैसे कर सकते हैं, या बड़े जो क्वेश्चन होते हैं उनमें भी कुछ पार्ट आपको ऐसा मिलेगा कि आपको कहीं ना कहीं पाइथागोरस थ्योरम है वो यूज करनी पड़ेगी। ट्रिग्नोमेट्री में भी इसका काफ़ी यूज होता है। तो इसका मैं ऐसे एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको। एक राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट करता हूँ मैं। जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसकी मैं साइड ले लेता हूँ। जैसे इसका नेम दे दिया हमने पी क्यू आर। इसकी ये साइड मान लीजिए 12 सेंटीमीटर की है, ये साइड 5 सेंटीमीटर की है, और आपको पी आर साइड की वैल्यू निकालनी है कि इसकी लेंथ कितनी होगी। तो आप पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये आपका हो गया हाइपोटेन्यूस। तो आप जानते हैं हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, या बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। या आपको ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं होती, आप कह सकते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो बाय पाइथागोरियन थ्योरम आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि पी आर स्क्वायर, ये आपका हाइपोटेन्यूस हो गया, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। बाकी की जो दो साइड हैं इनका स्क्वायर हमने करके इनका सम कर दिया। पी आर की वैल्यू हमें निकालनी है, पी क्यू की वैल्यू है 12 तो इसका स्क्वायर कर दिया हमने, और क्यू आर की वैल्यू है 5, इसका भी हमने स्क्वायर कर दिया। यह आ गया आपका पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 12 की स्क्वायर 144 और 5 की स्क्वायर 25। यह आ गया आपके पास पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों का ऐड किया आ गया 169। अब हमें पी आर की वैल्यू निकालनी है तो इसके स्क्वायर को आपको हटाना है, तो आपको करेंगे दोनों साइड का स्क्वायर रूट। दोनों साइड के ये जो इक्वेशन है इसके दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे। तो आप स्क्वायर रूट का साइन दोनों के ऊपर लगा दीजिए। पी आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो गया पी आर, और 169 का स्क्वायर रूट हो गया 13, क्योंकि ये है 13 का स्क्वायर। आप इस प्रकार से निकाल के, ये जो एक अलग वीडियो बनेगा इस पे, तो कि किस प्रकार से आप स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो 169 का स्क्वायर रूट होता है 13, तो ये साइड है ये 13 सेंटीमीटर की आ गई। इसी प्रकार आपको ये हो सकता है कि आपको बेस दे दिया जाए और हाइपोटेन्यूस दे दिया जाए, आपको परपेंडिकुलर निकालना हो तो वो भी इजी है। अब इसका मैं आपको सॉल्व करने के लिए जैसे दो क्वेश्चन देता हूँ, यदि आपने ये सॉल्व कर लिए तो इसका मीन्स है कि आप समझ गए। दो क्वेश्चन यहाँ पर मैं पुटअप करता हूँ, आप कमेंट में मेरे को इनके आंसर बताइएगा। ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है, इसकी ये साइड है 4 सेंटीमीटर, ये साइड है 5 सेंटीमीटर, और ये साइड आपको निकालनी है। और मान लीजिए इसका नेम है ए बी सी और बी राइट एंगल है। आप बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे आप ट्राई कीजिए। इसके अलावा एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, एक स्क्वायर बनाता हूँ मैं, जैसे यदि ठीक बनता है तो ये स्क्वायर बन गया। एक ये स्क्वायर है मान लीजिए आपका पी क्यू आर एस। एक मैं इसका डायगोनल बना देता हूं, ये इसका एक डायगोनल मैंने खींच दिया है। यदि इसकी साइड है 1 सेंटीमीटर की है,
स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, उसको कंसीडर आपको करना है। तो आपको इस पी आर की वैल्यू ज्ञात करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी आर। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है और आप पाइथागोरियन थ्योरम है वो अच्छे से समझे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके।